आज से नहीं, जब से मेरा जन्म हुआ है ये प्रदूषण ही मुद्दा है। क्योंकि मैं जब से रोहतक फैक्ट्री के खिलाफ, प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाते थे, और अभी हाल फिलहाल में मेरा वार्ड में अगर सबसे बड़ा समस्या है तो वो है पोल्यूशन। इस पोल्यूशन की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो रही है, नस्ल बर्बाद हो रही है। अभी हम जिस जगह पे खड़ा है पैकी में, मेरा ही महज यहाँ से हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पेंजे न्यूज़ 360 डिग्री के साथ में। और आज हम वार्ड नंबर 6 में अवस्थित हैं और आज हम आपको ऐसे प्रत्याशी से मिलाने के लिए जा रहे हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री, जो हम लोग सुने होंगे कुछ दिन पहले, जो संज्ञान में लिए हुए थे रोहतक फैक्ट्री को लेकर, और वही जनप्रतिनिधित्व के रूप में आज उठे हैं हमारे बीच सुरेंद्र कुमार महतो, वार्ड नंबर 6 से। भैया, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको जोहार रहेगा। आपको और आपके दर्शकों को भी जोहार रहेगा। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, मस्त है, तंदुरुस्त है। इस चुनावी प्रक्रिया में जिस प्रकार से आप उठे हैं, क्या लगता है किस प्रकार से आप विकास करेंगे इस जगह को? देखिए, विकास क्या करेंगे, जनता उठे क्या है, अपना आंदोलन से ही मेरा पहचान मिला है, और जो जिस चीज़ से मुझे पहचान मिला है मैं उस चीज़ को कभी छोड़ूंगा नहीं। और कहीं भी जा रहे हैं तो पब्लिक का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, हर जगह जा रहे हैं तो जनता मुझे बेटा जैसा प्यार दे रही है, पूरा सराखों पर बैठा रही है, और इसी प्रकार चुनाव के वोटिंग के टाइम भी जनता मुझे प्यार करेगी, उम्मीद लग रहा है। वार्ड नंबर 6 का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य समस्या आपके नजर पे अभी कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है? मेरा लिए सबसे बड़ा मुद्दा है तो पोल्यूशन, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, और मेरा मुद्दा आज से नहीं, जब से मेरा जन्म हुआ है ये प्रदूषण ही मुद्दा है। क्योंकि मैं जब से रोहतक फैक्ट्री के खिलाफ, प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाते थे, और अभी हाल फिलहाल में मेरा वार्ड में अगर सबसे बड़ा समस्या है तो वो है पोल्यूशन। इस पोल्यूशन की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो रही है, नस्ल बर्बाद हो रही है। अभी हम जिस जगह पे खड़ा है पैकी में, मेरा ही महज यहाँ से 100-150 मीटर के दूरी में एगो प्लांट है, राधा कास्टिंग प्लांट है। वहाँ पे मजदूरों का भी शोषण हो रहा है। 8 घंटा के जगह 12 घंटा का काम कराया जा रहा है। बताइए, 12 घंटा काम भी कराया जा रहा है और 8 घंटा का ही पेमेंट दे रहा है। बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कॉन्ट्रैक्टर पैसा खा जा रहा है? और वही तो भैया, कहाँ जा रहा है पैसा? बताइए, मजदूरों के साथ भी शोषण हो रहा है। आम जनता, मतलब प्लांट वाला, वार्ड नंबर 6 की जनता सिर्फ धुआं खाने के लिए बना है, और ये फैक्ट्री वाला, बड़ा फैक्ट्री वाला खाली पैसा कमाने के लिए बना है। तो बोल तो दिए, मेरी लड़ाई इन उद्योगपतियों से है जो चंद पैसा कमाने के चक्कर में आम गरीब आदमी का लोग शोषण कर रहा है और जहर दे रहा है। तो मतलब इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन को लेकर अभी जिस प्रकार से आप मुद्दा उठाएं, और उस प्रकार से हमारे झारखंड के गवर्नमेंट जो सरकार है, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, जो इस समस्याओं को लेकर संज्ञान में लिए थे, और इसका ट्वीट भी किया गया था, और हम लोग इस प्रकार से पढ़े और जाने, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया है। और इसी का जानकारी लेंगे हम सुरेंद्र महतो से। क्या उस पर कोई भी किसी प्रकार का एक्शन प्लान किया गया? किसी भी प्रकार का कुछ नहीं। हम तो उस समय भी बोले थे, भैया आप लिख देने से हम थोड़ी ना मानेंगे। जब तक मेरे धरातल में काम नहीं होगा तब तक मेरी लड़ाई, जब तक वो अपना जहर कम नहीं करेगा तब तक मेरा कहर कम नहीं होगा। और जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। क्या लगता है, नगर में मतलब आप जीत जाइएगा अभी जनप्रतिनिधित्व में अगर आ जाते हैं आप, तो मतलब विकास कर पाएंगे, इस पोल्यूशन को हटा पाएंगे? बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि वो पोल्यूशन नहीं बंद कर पाएगा। सब उसके पास मशीन है, ESP मशीन है, लेकिन चंद पैसा अगर वो मशीन चलाता है तो उसका एक दिन का खर्चा है 3 से 4 लाख रुपया, और वही पैसा बचाने के चलते आम आदमी के जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है और जहर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपना पॉल्यूशन को नियंत्रण नहीं कर सकता है, लेकिन वही होता है ना, उद्योगपति खाली पैसा कमाएगा और वार्ड 6 की जनता खाली प्रदूषण का जहर खाएगा। अब ऐसा नहीं चलेगा। और मेरी लड़ाई सिर्फ प्रदूषण को लेकर नहीं है, मेरी लड़ाई सबसे अहम मुद्दा है पोल्यूशन, जंगल और जमीन। अभी जिस जगह पे हम खड़ा हैं, अभी विगत कुछ दिन पहले इस जमीन भी मेरा खतरा में। यहाँ सत्या कोल माइंस खुलने वाला है, हजार एकड़ जंगल ये बर्बाद होने वाला है विकास के नाम पर। ऐसा विकास नहीं चाहिए। आदमी का जान सौदा कर विकास कीजिएगा। ऐसा विकास के खिलाफ लगातार जल, जंगल, जमीन और प्रदूषण के विरुद्ध में अगर हमारे जल, जंगल, जमीन पर कोई भी आंच नजर उठाने की कोशिश करेगा तो भैया वो अपना हिसाब होगा। मतलब अभी जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक मुद्दा छोटा सा है, पोल्यूशन,
क्या लगता है शिक्षा पर किस प्रकार से आप शिक्षा में डेवलप कीजिएगा इस एरिया को? शिक्षा का स्तर भी बहुत गिरा हुआ है। शिक्षा का स्तर अभी जाइए ना, स्कूल में जाके देखिए क्या स्थिति है। शिक्षा का स्तर भी बोल तो दिए, प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल, जंगल और जमीन, इसी को लेकर मेरी लड़ाई इससे है। पहले जो पूर्व प्रत्याशी जो थे, मुखिया जो थे, वो 7 साल लगभग इस कार्यकाल में रहे। 2 साल कोरोना के वजह से इलेक्शन नहीं हुआ, तो उस पर आप क्या करना चाहेंगे? वो पिछला काम नहीं किए होंगे जिस वजह से आज आप उठे हैं? अरे भैया, मेरा वार्ड में 3200 वार्ड में जितना मेरा वार्ड में भ्रष्टाचार हुआ है उतना 3200 वार्ड में भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा जितना मेरा वार्ड में होगा। ये बात मैं नहीं बोलूंगा, जाइए आप जनता से पब्लिक रिव्यू लीजिए, आवास में कितना घोटाला हुआ है। ये बात हम नहीं बोलेंगे, आप जाके पब्लिक से पूछे कितना भ्रष्टाचार हुआ है मेरा वार्ड में। किस प्रकार का भ्रष्टाचार? मतलब ये आवास को लेकर जिस प्रकार से जो पैसा लेते हैं वैसा भ्रष्टाचार, या फिर शिक्षा को लेकर, या फिर सभी चीजों में? ये आप पब्लिक से जाकर रिव्यू लीजिएगा इसके बारे में तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम बोलेंगे तो हो सकता है आप बोलेंगे नहीं वो विपक्ष में इसलिए इल्जाम लगा रहे। तो ये चीज आप पब्लिक से इसको लेकर आप जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ के कुछ लोगों से मिलने वाला हूँ और यहीं के कुछ लोग हैं हमारे बीच जनता है वार्ड नंबर 6 के, और वही लोग से मैं कुछ जानना चाहूँगा। अच्छा, मैं दीदी सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से जोहार। जितने भी आपके चैनल में देखते हैं सभी को जोहार करती हूँ। आप अभी जिस तरह से सुरेंद्र भैया उठे हैं, आप इन्हीं को क्या देख के आप इसमें देखे हैं जो आप इनको वोट दें या फिर आप इनको जिताएं? ऐसा क्या आपका मेन मुद्दा क्या है इसको जिताने का? सबसे पहला मेन मुद्दा तो हम लोग का ही प्रदूषण है, क्योंकि प्रदूषण के खिलाफ आज से नहीं 2018 से आंदोलन कर रहे हैं। 2018 में आंदोलन किए, 2023 में किए, फिर से आप देखते होंगे 25-30 दिन पहले इनका आंदोलन एक ही था। हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदूषण, जल, जंगल, जमीन। अच्छा, और कोई मुद्दा? और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि सभी ने कहते हैं कि रोड बना देंगे, नाली बना देंगे, वो आवाज, मतलब वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर रहे हैं। पूरा करते हैं, वही पैसा लेके करते हैं पूरा, लेकिन पूरा करने के बावजूद भी वो लोग क्या बोले, अगर 2 रूम हम घर भी बना लेते हैं आवास के नाम से तो उसमें भी हमको टैक्स लगता है। हम मेरा उसका भी खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, अभी जिस प्रकार से हम लोग जनता से सुने और समझे और जाने कि ये जो मेन मुद्दा उठ रहा है इस जगह और इस एरिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन, उस पर गवर्नमेंट सरकार एक्शन लिया लेकिन काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी दादा अभी होल्डिंग टैक्स को लेकर अभी हम हर जगह पर रिव्यू किए। अब यहाँ का आपसे इस एरिया को लेकर मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या इस जगह पर भी होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है? बिल्कुल, ये मेरा में एक मुद्दा छूट गया था। होल्डिंग टैक्स के विरुद्ध भी मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि भैया जमीन मेरा, घर मेरा, सब कुछ मेरा, तो किस चीज का टैक्स देंगे भैया? अगर टैक्स भी देते हैं तो आप उस चीज का दिखाइए ना, क्या किए? नगर बना देने से हो जाएगा? नगर बना दिया लेकिन ये नरक बना दिया। क्या चीज विकास दिया जी है? स्वच्छ दिया, स्वच्छ बता दिया, नगर बता दिया, लेकिन क्या दिया? सबसे बड़ा मेरा तो यही है, सबसे बड़ा बीमारी तो यही है, इसको साफ कर देना। हम उसको टैक्स देंगे, ये प्रदूषण मुक्त कर दे, हम टैक्स देंगे। टैक्स सीधा सी बात, जैसे हम किराए के मकान में रह रहे हैं का, जो किराए के मकान में रह रहे हैं कि भाड़ा देंगे? हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, भाड़ा देंगे? हैं? अभी कुछ दिन से देख रहे हैं नगर परिषद में पहले गाड़ी नहीं घूमता था, कचड़ा वाला गाड़ी, लेकिन अभी कुछ दिन से नोटिस कर रहे हैं, आज से लगभग 2 साल पहले गाड़ी नहीं घूमता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन से हर जगह को विजिट कर रहे हैं, हर जगह में जा रहे हैं और एक ही चीज समस्या देखने के लिए मिल रहा है, हर गाड़ी घूम रहा है। ऐसा क्या कि मुख्य कारण क्या जो गाड़ी अभी घुमा रहा है? अभी चुनाव है तो लोग, अभी प्रतिनिधि का आगमन हो रहा है तो उसको मजबूरन बता दिए, जो काम 1-1.5 साल से रुका हुआ था अभी महज चुनाव का जैसा ही घोषणा हुआ है, जो काम 1.5 साल में नहीं हुआ महज 15 से 20 दिन में हो रहा है। बताइए, ये चुनावी जनता को प्रलोभन, मुद्दा भटकाने के लिए कि देखिए हम ही काम कर दे रहे हैं, और उस समय सुतल था न। जिस प्रकार से देख रहे हैं अभी अच्छा चलिए, ये तो चलिए घूम रहा है, प्रतिनिधित्व का आगमन हो रहा है इसलिए कचरा गाड़ी घूम रहा है, इससे पहले नहीं घूमता था। ठीक है, अभी एक प्रकार से और भी सुने, कचरा गाड़ी वाला आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि हर महीना उससे पैसा लिया जा रहा है, क्या वैसा इससे अभी गाड़ी नगर परिषद का गाड़ी आता तो पैसा उसा का कुछ लेन देन का कुछ ऐसा प्रक्रिया हुआ है क्या इसका? नहीं, मेरा गांव में तो अभी तक वैसा कुछ पैसा वगैरह का वैसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रकार से देखे हम लोग समझे, और वार्ड नंबर 6 एक ऐसा जगह है पोल्यूशन का एरिया, सबसे गंदा एक प्रकार से देखा जाए तो सबसे गंदा इसी को बोला जा रहा है, और यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। इस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दूसरी बात कि अभी
नगर को लेकर शहरी में जो है, शहरी में जितना प्लेटफॉर्म मिला है वही प्लेटफॉर्म हमारे क्षेत्र में, नगर में देखने के लिए मिलेगा। इस पर आपका क्या कहना है? क्या चीज बोले फिर से? जैसे हमारे शहर में जो हम डेवलप देख रहे हैं, शहर में जितना शहरीकरण हुआ है वो हमारे आज नगर में देखने के लिए मिलेगा? किसी भी प्रकार का वैसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। नहीं। अगर आप जीत जाते तो किस प्रकार से आप डेवलप कीजिएगा जो मतलब शहर के लिए हम लोग मुकाबला कर सके? मुकाबला देखिए, सबसे पहले तो हम पॉल्यूशन को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि भैया हमारा जान ही खतरा में है। सबसे पहले तो मेरा जान सुरक्षा में रहेगा तभी तो डेवलप करेंगे। बताइए, मेरा जाने सुरक्षा में नहीं रहेगा तो क्या चीज डेवलप करेंगे, आप ही बताइए। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि लगभग हमारे शरीर में और वही ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर में नहीं मिलेगा तो क्या लगता है हम लोग का शरीर सही संतुलन नहीं बन पाएगा। जी बिल्कुल। इस पर आपका क्या कहना है, क्या विचार है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका निष्कर्ष आप निकालिए। और हाँ, इस बार आपसे आग्रह होगा कि इस बार दिल से वोट ना दे, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और अच्छा से निष्कर्ष निकाल के सही और गलत का निष्कर्ष निकालिए। देन आफ्टर राइट आप वोट कीजिए, सही और गलत का निष्कर्ष जनता करेगी। तब तक के लिए जोहार। आपको भी जोहार और आपको दर्शकों को भी जोहार। धन्यवाद। मिलते हैं अगले खबर और नई वीडियो में।